ऑप्शन चेन एक ऑप्शन बायर की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हम बेसिक बातें तो समझते हैं, लेकिन उसमें एडवांस लेवल पे क्या-क्या बात को हम अच्छे तरीके से एकदम थॉरली समझें, सो दैट जब कभी भी कुछ बिग होने वाला हो, तो हम उसके बारे में पहले से एनालाइज़ कर सकें और उम्मीद कर सकें कि ऐसा कुछ होने वाला है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ चलती हैं। एक डेटाबेस होता है जो बैकएंड में कुछ पोज़ीशन बन रहे होते हैं और दूसरा प्राइस पे आपको दिखता है। प्राइस की चीज़ें तो हम रीड करते हैं, लेकिन बैकएंड में जो डेटा पे काम हो रहा है उसमें किस तरह का बिल्ड चल रहा है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। अब सब जानते हैं कि कहीं भी कुछ भी बिग मूव आने वाला है, तो उसके बैकएंड में चीज़ें हो रही होती है। वो किसी पर्टिकुलर डेज़ पे ट्रिगर होता है और उस दिन वो मूव आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सारा का सारा पोज़ीशन उसी वक़्त बना है। कभी-कभी होता है ऐसा, लेकिन मोस्टली हर चीज़ें एक स्लो पेस से बनते जाते हैं और उसे हमें समझना आना चाहिए। तो जब हम ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन ट्रेड करने की शुरुआत करते हैं, उसमें कुछ-कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जो बहुत डिसाइसिव डिसीजन लेने में मदद करता है, अगर उसको रीड कर पाते तो। लास्ट वीडियो में हमने बीट और आस्क के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ आज भी करेंगे एंड आज हम लोग जानने वाले बहुत ही गहराई से एक छोटी-सी बात कि किस तरीके से कोई सेलर होता है जिसका प्राइम मोटिव होता है अगर कुछ बेचना चाह रहा है, तो उसे हायर प्राइस पे बेचे और एज़ अ बायर जो मोस्टली बायर्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होता है कि चीज़ों को सस्ते में खरीदने का। वो अक्सर जो प्राइस होता है उसे खरीदते हैं जब वो ऑलरेडी महँगा हो चुका रहता है। अब ज़रा एक बात समझिए कि ऑप्शन का प्रीमियम होता है, कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं एज़ एन बायर तो उसमें सारा कहानी प्रीमियम का होता है। अब इस प्रीमियम के बारे में भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग लोगों की नहीं होती है। जो हम बायर होते हैं, हमारा सारा का सारा कहानी होता है ऑप्शन की जो वोलैटिलिटी होती है उसको ट्रेड कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को कैसे रीड करना है, प्राइस मैकेनिज़्म में कैसे इसकी बात करनी है, वो भी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं कमिंग वीडियोज़ में। हर एक चीज़ थॉरोली बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं कि बिड एंड आस्क एंड टाइप ऑफ ऑर्डर, दिस टाइप ऑफ ऑर्डर इज अ वेरी बिग थिंग। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। सीधा आया, पंच किया, बाहर चलेगा, ऑर्डर निकाल गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, 5 मिनट की एंट्री, ऐसा नहीं होता है। इवन इन ऑप्शन कि अगर कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला होता है तो ऑप्शन का एक्यूमुलेशन होता है। ऑप्शन एक सर्टेन वैल्यू पे आता है, उसका जो प्रीमियम होता है ना, कंप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, उस वक्त खरीद कर जमा किया जाता है। और प्रीमियम जब अनयूजुअली बहुत हाई हो जाता है, उस वक़्त उसको बेचा जाता है कि वोलेटिलिटी की वज़ह से जो भी प्राइस आया वो एकदम आराम से प्रॉफ़िट में वो कन्वर्ट हो सके। तो इन चीज़ों का डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो बात होता है, टर्म एक होता है बीट और दूसरा होता है आस्क। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? मार्केट में किसी ऑप्शन को खरीदने जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट को, या आप जाते हो किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। हर वक़्त उसको एक बेचने वाला होगा और एक खरीदने वाला होगा। लेकिन हर एक बेचने वाले के लिए एक ही खरीदने वाला हो, ये बात भी सही नहीं है, और हर एक खरीदने वाले के लिए एक ही बेचने वाला हो, ये भी सही नहीं है। आप जहाँ पे एक खरीदने जाते हो सकता है उस जगह पे 2000 सेल ऑर्डर लगा हुआ है, और आप जहाँ बेचने जाते हो, उस जगह पे हो सकता है 2000 बाई ऑर्डर लगा हुआ है। सो ये इक्विलिब्रियम, ये जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो सीखते हैं, जो लिखा होता है, वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। हर एक के लिए एक ही हो ज़रूरी नहीं है। आपके एक बाइंग के लिए 1000 सेलिंग बैठा हुआ है और आपके एक सेलिंग के लिए 1000 उस जगह पे बाइंग बैठा हुआ है। उस चीज़ को जब तक ऑर्डर के मैकेनिज़्म से आप नहीं समझेंगे, बिकॉज़ मार्केट में किसी खास हिस्से में, इवन चार्ट पे किसी खास ज़ोन पे बहुत सारा बाइंग होता है, वहाँ पे बाइंग ऑर्डर होता है, तो कैसे उस जगह पे वो लोग प्लेस करते हैं, किस तरीके से उसका एक रीज़नेबल प्राइस वो तय करते हैं कि इतना आ गया तो अब ये सस्ता हो गया, मुझे खरीदना चाहिए। अब इससे ऊपर चला गया है, अब ये खरीदने का टाइम नहीं है, इसे बेचने का टाइम है क्योंकि ये बहुत महँगा हो चुका है, उसे भी हम समझेंगे। सो बीड एंड आस्क। सो व्हाट इज़ बीड? एज़ अ बायर आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए आपकी पेइंग कैपेसिटी का एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि भले ही कितना भी चल रहा हो, हम इतना ही दे सकते हैं, इतने अमाउंट से ज़्यादा पैसा हम नहीं दे सकते हैं, ₹20 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और सामने में एक होता है बेचने वाला, सेलर होता है। सेलर होता है, उसका प्राइस होता है, इसे आस्क प्राइस कहते हैं। वो बोलता है कि इससे कम में मैं नहीं बेचूँगा। तो ये तब तक बाई और सेल नहीं होगा जब तक जितना में आप खरीदना चाहते हो और वो जितना में बेचना चाहते हो ये मैच नहीं हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खरीदना चाहते हो और ₹20 देना चाहते हो, लेकिन बेचने वाला बोला कि मैं 21 से कम में नहीं बेचेंगे। तो आप दोनों के पास अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप अपने ₹20 की बाई ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए,
और जो सेल है वो ₹21 का सेल ऑर्डर लगा के छोड़ेगा। अब इस दोनों में से क्या होगा, कोई डेस्परेट होगा तो अपने ऑर्डर को चेंज करेगा तो वो खरीदेगा। बट मैक्सिमम एज़ अ बायर, रिटेल बायर हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट में मूव आता है, हम बाय ऑर्डर पंच करते हैं और सीधा चला जाता है। तो ऑलरेडी प्रीमियम कुछ महँगा हो चुका होता है। उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। इस बाइंग और सेलिंग जो ऑप्शन में डील करते हैं, उसको जब हम इस नज़रिए से समझेंगे, तब जाके हमारा प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम बाई एंड सेल ऑर्डर की बात करें, तो हमारे सामने एक निफ्टी का फ्यूचर है फरवरी मंथ का। इसको किसी इंस्टेंट पे हमने लिया है। यहाँ पे अगर आप जब ध्यान से देखोगे, तो आपको बात समझ में आएगा कि बाइंग ऑर्डर है 40.52% और सेल ऑर्डर 59। नीचे नेट-नेट अगर बाई ऑर्डर देखेंगे, तो ये आपको दिखेगा जो 3,23,925 है एंड जो सेल का बिड जो आस्क ऑर्डर है, वो 4,75,500 है। 2 चीज़ें होती है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। करंट प्राइस जो इस वक़्त चल रहा था निफ्टी का, फ्यूचर का ऊपर लिखा हुआ है 22,634.80. But now look at the left side, that bid price, and look at the right side, that is the ask price. Bid price, the maximum value is at the top, 22,631.85. अगेन आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो करंट प्राइस चल रहा है 22,634, उससे काफ़ी लगभग ₹3 की कमी है। हमारा अभी जो मैक्सिमम पैसा देके कोई बाय करने वाला है वो है 22,638.85। नेक्स्ट जो बाय ऑर्डर है उसमें 525 कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर दिया गया है, उसका प्राइस और कम है। और जैसे-जैसे नीचे चलते जाएँगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो पोजीशन साइज़ है वो यूजुअली बढ़ते जा रहा है और वो लेस प्राइस पे अपना बाय ऑर्डर पंच करके बैठे हैं। वहीं पे राइट साइड में फ़ोकस करेंगे तो आपको आस्क प्राइस में दिखेगा कि सबसे ऊपर जो दिया है ना, वो सबसे लीस्ट प्राइस होता है, सबसे कम प्राइस होता है। और जैसे-जैसे नीचे आ जाएँगे, प्राइस बढ़ते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आखिरी जो आस्क कॉलम है उसमें अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है 22,637। करंट प्राइस चल रहा है 634, उससे लगभग-लगभग ₹3 ज़्यादा पे है। तो सेलर कभी भी लो प्राइस में सेल नहीं करता है और बायर को कभी भी हाई प्राइस में बाय नहीं करना चाहिए। बट ये थोड़ा-सा दिक्कत है एज़ एन ऑप्शन बायर हमारे यहाँ, कि हर इंसान ऑप्शन को यूजुअली महँगे में बाय करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है, उनका खराब हो जाता है। जो स्टॉप लॉस हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो जल्दी मार्केट से आउट हो जाते हैं। और जब तक इस मैकेनिज़्म को समझेंगे नहीं कि ऑप्शन को सस्ते में बाय किया जाता है, तब तक वो बहुत सारा बाय ऑर्डर करेंगे। इफ दे थिंक एंड इफ दे अंडरस्टैंड कि ऑप्शन को कहाँ पे बाय करना है, तब उस जगह पे बाय ऑर्डर लगाकर वो आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे और इससे उनका जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी सिम्प्लीफाई हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें अगले पॉइंट की तरफ समझेंगे कि जो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस मेरा दिया हुआ है, जो फर्स्ट ऑर्डर है बाई साइड का और फर्स्ट ऑर्डर है सेल साइड का, देखेंगे 22,631 है और वहां पे 22,635 दिया हुआ है। तो इस जगह पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जरा देख सकते हो कि आप जब जो बायर मैक्सिमम प्राइस देकर बाई करना चाह रहा है, उसका ऑर्डर 75 है, सिर्फ एक लॉट खरीदना चाह रहा है वो, लेकिन उसी में हायर प्राइस पे 22,635 पे 1800 क्वांटिटी यहाँ पे रखा गया है। यानी कि हर बाई ऑर्डर के लिए एक ही सेल नहीं होता है, उसपे बहुत सारा सेल ऑर्डर होता है। जब-जब प्राइस वहाँ पे जाएगा तो उनका सेल हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। प्राइस हर बार वहाँ नहीं जाएगा और सारा क्वांटिटी सेल नहीं होगा। लेकिन जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई सेलर बैठा है बहुत सारा, जिसको सप्लाई ज़ोन कहते हैं, तो उसने वहाँ पे ऑर्डर देके रखा हुआ है, एक्सचेंज में पड़ा हुआ है और जब भी प्राइस वहाँ पे जाएगा, तो उसका ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। जब भी प्राइस वहाँ जाएगा, ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। देन ही विल ऑलवेज़ सेल एट द हायर प्राइस। लेकिन जो बायर जो बाय करने वहाँ बार-बार जा रहा है, वो जा तो रहा है वहाँ पे, बाय तो कर रहा है, लेकिन बाय करने के बाद प्राइस क्या हो जा रहा है उसका, उल्टा हो जा रहा है, नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो जब तक बायर्स इस लॉजिक को नहीं समझेंगे, एज़ अ बायर उनका इम्प्रूव होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बिड और आस्क के बीच में एक कहानी होता है, वो होता है बिड आस्क स्प्रेड का। सो बिड और आस्क, ये 2 चीज़ें आपको जो दिखा, जिस पर्टिकुलर प्राइस पे हम बात कर रहे हैं, ये दोनों का दोनों एक्सचेंज में प्लेस्ड होता है। इट मीन्स इस दोनों को, जो एक बायर, जिस सेंसिबल बायर होगा, वो जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहा होगा, उस प्राइस का ऑर्डर वो एक्सचेंज को दे दिया होगा। सेलर जिस प्राइस पे सेल करना चाह रहा होगा, वो ऑर्डर एक्सचेंज को दे दिया होगा। यानी कि ये दोनों लोग एक तरह का ऑर्डर है जो एक्सचेंज को दे रखे हैं, जो ऑर्डर अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। दे ऑल आर पेंडिंग ऑर्डर्स, ऑल आर पेंडिंग ऑर्डर इन एक्सचेंज। अब ये जो पेंडिंग ऑर्डर है इन दोनों लोग का, जिन्हें मार्केट में
दे के बैठा हुआ है, इसमें बहुत सारा क्वांटिटी है। अब ये बात और समझना है कि जितने सारे ऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको देख के लगा कि बाई ऑर्डर इतना ज़्यादा है, सेल ऑर्डर इतना ज़्यादा है, बाई बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इस लॉजिक का यूज़ करके कभी-कभी मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जाता है कि किसी सर्टेन प्राइस पे, अनयूजुअल प्राइस पे बहुत सारे ऑर्डर अगर पंच कर देते हैं हम, प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जब प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, जैसे ही उस प्राइस पे पहुँचने वाला होता है, विद द हेल्प ऑफ एल्गोस उस ऑर्डर को विथड्रॉ कर लिया जाता है, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आ जाता है एंड दैट्स वी कॉल इट मार्केट मैनिपुलेशन। सो बीड एंड आस्क एक्चुअली जिस प्राइस पे आपको दिख रहा है, उस प्राइस पे एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस किया गया है एंड दे ऑल आर द पेंडिंग ऑर्डर और ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक कि ये मैच नहीं होगा या फिर दूसरा हो सकता है कि बायर बहुत टाइम बैठे-बैठे वो थक चुका है, अब डेस्परेट हो रहा है खरीदने के लिए तो अपने प्राइस को शिफ्ट करेगा आगे की तरफ या सेलर जो बेचना चाह रहा है वो प्राइस को डाउन करेगा तो दोनों 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 में से कोई एक इंसान अपने ऑर्डर को थोड़ा-सा मॉडिफाई करे, एक्सचेंज करे देन इट विल गेट एग्जीक्यूटेड और जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो हर एक प्राइस पे, हर एक स्ट्राइक पे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। और मार्केट किसी सर्टेन जगह पे जाता है देन दे रिएक्ट ऑन दोस ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल्स अब बात करते हैं सेलर का, तो सेलर्स होते हैं मार्केट में दे आर द किंग, दे आर द रूलर। सारा कुछ होता है, इवन उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 2/3 होती है, बायर्स का 1/3 होता है। बिकॉज़ एज़ अ बायर्स आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मोस्टली डायरेक्शनल बेस्ड है, वो डायरेक्शन बेस्ड है, आपका डेल्टा बेस्ड है। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, हर एक पॉइंट डिटेल में बात करेंगे, छोटी से छोटी बातों को, हर कुछ समझाएँगे आपको। तो कोई भी अगर बायर है, तो जब तक उसे डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं नहीं मिलेगा, तो वो पैसा नहीं बनेगा। सेलर के लिए तो डायरेक्शन मिलेगा तब भी है, नहीं डायरेक्शन मिला तब भी मिलेगा पैसा। सो सेलर आर द किंग, जो उनका डिसीजन होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। तो सपोज़ देयर इज़ अ सेलर हू इज़ सेलिंग 24,500 कॉल ऑप्शन, जब वो सेल करने जाता है, उस इंसान का व्यू क्या है? वो कॉल को सेल कर रहा है। कॉल को सेल करने का मतलब क्या होता है कि उसका मानना है कि कॉल सेल किया, सेलर का पैसा कब बनता है? जिसने आप कुछ बेचोगे, उसका दाम जब घटेगा तभी तो उसका पैसा बनेगा ना। तो सेलर जो सेल करता है कॉल, तो वो क्या सोच रहा होता है उस वक़्त में कि चाहे तो मार्केट यहीं पे रह जाए, साइडवेज़ हो जाए या मार्केट यहाँ से नीचे जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्शन जो होता है वो एक डिकेइंग एसेट होता है। जितने टाइम बीतते जाएँगे, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, जो उसका प्राइस है, वो घटते जाएगा। तो अगर कोई सेलर है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करता है, वो चाहता है कॉल का प्रीमियम घटे, इसके लिए क्या होगा कि मार्केट वहीं पे स्टैग्नेंट रह जाए, साइडवेज़ हो जाए या मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए। यानी कि उसका जो व्यू है मार्केट में वो साइडवेज़ टू बेयरिश है। लेकिन जो यहीं पे आप एक ऑप्शन बायर के तौर पे जाओगे और आपका व्यू अगर बियरिश होगा तो आप पुट बाय करोगे। लेकिन पुट में 2 एलिमेंट हो सकते हैं, या तो मार्केट साइडवेज़ रह जाए या मार्केट नीचे जाए। साइडवेज़ गया तो आपका पैसा नहीं बनेगा, डाउन जाएगा तभी बनेगा। सो यू आर डायरेक्शनल प्लेयर एंड सेलर्स आर directional as well as non-directional. So market will either go down or stay sideways. This is the view of seller and he will be correct almost 2/3 times. इनकी प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन चेन को आप देखते हो, ये हमारे पास निफ्टी के ऑप्शन चेन का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है। 22,850 के स्क्रीनशॉट देखेंगे, उसके जस्ट लेफ्ट में 150 इसका क्वांटिटी दिया हुआ है एंड नाउ यू सी देयर इज अ टर्म एलटीपी इसका 117 ₹117 चल रहा है। अब आप देखोगे कि 117 का एलटीपी जब भी चल रहा है, उसमें जो हमारा सेलर है, उसका जो सेल ऑर्डर है 117.85 117.85 पे सेल ऑर्डर है। जो बायर है 117.25 है। यानी कि इन दोनों के बीच में करीबन 60 पैसे का गैप हो रहा है। तो कभी भी सेलर मार्केट प्राइस पे सेल नहीं करता है। दैट इज़ द वर्स्ट प्राइस। जब मार्केट में ट्रेड करने जाते हो, तो जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, उसमें 2 तरह का प्राइस होते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है बेस्ट प्राइस, एक होता है वर्स्ट प्राइस। सो सेलर्स ऑलवेज़ गो फॉर द बेस्ट प्राइस टू सेल। वो कभी भी वर्स्ट प्राइस में सेल नहीं करेगा। जो बायर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बायर दे एंटर इन अ ट्रेड एट द वर्स्ट प्राइस ऑफ अ प्रीमियम एंड दैट इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ देयर लॉसेस। तो जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको बेस्ट प्राइस पे एंटर करना है, नॉट इन द वर्स्ट प्राइस। और ये भी हम लोग जानेंगे कैसे करते हैं। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है 117.25 ये किसी बायर का ऑर्डर है। किसी भी पॉइंट पे कोई सेल करने जा रहा है तो वो किसका ऑर्डर है? सेलर्स का ऑर्डर है। सो दिस ऑल आर द ऑर्डर्स। दिस ऑल आर द ऑर्डर्स एट दिस स्पेसिफिक प्राइस। इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये ऑर्डर है। These are the orders. Now the type of order will determine a lot of thing in the market. So let's understand about that. मार्केट।
किसी भी पर्टिकुलर जगह पे मार्केट है तो सारा कुछ प्राइस पे चलता है, हम ट्रेड भी प्राइस एक्शन पे करते हैं। सो द प्राइस होता है एक जो अभी मार्केट चल रहा है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। नाउ एज अ ट्रेडर, अब ट्रेड में एंट्री करना है, किसी भी सामान को खरीदना है तो जाते ही मार्केट में हम नहीं खरीद लेते हैं, कुछ बार्गेन करते हैं ना। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सब्जी लेने जाते हो, उससे पूछते हो दाम की कितना होता है। आपको लगता है कि बहुत महंगा बता रहे हैं तो हम उसको थोड़ा कम प्राइस कोट करते हैं, एंड समटाइम्स दे गेट अग्री और फिर हम उस जगह पे खरीद लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि अनयूजुअली हाई प्राइस वो बता रहा है तो हम नहीं खरीदते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन दैट आल्सो हैपेंस हियर। तो एक प्राइस होता है जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जो बायर आता है उस देखता है कि क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, इसका रीजनेबल प्राइस है ना, लेंडर इन दैट। इफ नॉट, तो मेरे हिसाब से क्या प्राइस है, कितना पे हमें मिले तो जाके हमें प्रॉफिट हो। सो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेडर, जो प्राइस वो सोचता है उसके लिए बेस्ट प्राइस हो जाता है। और ये सिचुएशन, सेंटीमेंट और ट्रेडर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है वो क्या सोचता है। एंड वन इज द वर्स्ट प्राइस। वर्स्ट प्राइस का मतलब सिंपल, आप सेलर हो, बहुत कम में सेल करोगे, आपके लिए वर्स्ट प्राइस है। और आप बायर हो और बहुत हाई प्रीमियम पे बाई करोगे, आप वर्स्ट प्राइस पे ट्रेड में एंटर कर रहे हो। आपके प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी बहुत कम हो गया जब तक आपका ट्रेड स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ है। इफ दैट इज नॉट हैपनिंग एट द बेस्ट प्राइस, देन आपके सक्सेस होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ बेस्ट प्राइस एंड वर्स्ट प्राइस और कैसे इसको हम लोग ट्रिगर करते हैं। Now, suppose Nifty currently trading at 24,200. So buyer wants to buy at a price lower than the current price because buyer के लिए क्या मोटिव होता है बहुत। buyer means someone who is long in the market। buyer आपने कुछ खरीदा है तो आपका मोटिव होना चाहिए इसका प्राइस बढ़े। प्राइस बढ़े, जब आप खरीदोगे लो प्राइस पे तभी तो हाई प्राइस की तरफ जाएगा। तो करंट मार्केट प्राइस है तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली मार्केट चलते जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो ऊपर गया वो नीचे आएगा। सो अगर वो बहुत अनयूजुअली हाई, बहुत जल्दी वो चला गया है, सो वी विल वेट पेशेंटली कि प्राइस को थोड़ा नीचे आने देते हैं, देन विल टेक द एंट्री। करंट मार्केट प्राइस से अगर जितना प्राइस नीचे में कोई बायर एंट्री करता है तो बायर के लिए बेस्ट प्राइस के कैटेगरी में आता है, और बायर्स को उसके नीचे ही खरीदना है। लार्ज ऑर्डर नीचे प्राइस पे होते हैं, हायर प्राइस पे नहीं होते हैं। एंड सेलर का प्राइम मोटिव होता है टू सेल समथिंग एट द हायर प्राइस देन द करंट प्राइस। जहां पे दिया है उस पे सेल करेगा तो कम, उसके नीचे में सेल किया तो वर्स्ट हो गया, उसके ऊपर में अगर सेल किया दैट इज द बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट पॉसिबल। थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर में गया और वहीं पे सेल ऑर्डर लगा के बैठा हुआ, तो जैसे ही गया सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ, मार्केट तुरंत नीचे आ गया। सो सेलर्स को हमेशा हाई प्राइस चाहिए सेल करने के लिए, बायर्स को हमेशा लो प्राइस चाहिए किसी भी ऑप्शन या फ्यूचर को बाई करने के लिए। सो दिस इज द आइडिया ऑफ बेस्ट प्राइस एंड वर्स्ट प्राइस। देयर आर मेजरली टू market participants. One is the buyer, one is the seller. If buyer is there, then there must be a seller, and if seller is there, there must be a buyer. आप बार बार सुनते होगे किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, तो एट द पॉइंट ऑफ अपर सर्किट क्या होता है, देर इज नो सेलर ओनली बायर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। लोअर सर्किट लगता है, देर इज ओनली सेलर देर इज नो बायर, तो उस केस में क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो ट्रांजेक्शन होने के लिए कुछ भी खरीदने के लिए, बेचने के लिए दोनों का होना जरूरी होता है। तो मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स हैं, वन इज बायर अनदर इज सेलर। सो बायर्स एंड सेलर की जब हम कहानी हम देखते हैं तो इनके पास मार्केट में किसी भी जगह पे कुछ खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करना होता है, और जो ऑर्डर होता है मार्केट में तीन तरह का ऑर्डर होता है। वन इज द मार्केट ऑर्डर, जिस पॉइंट पे हमने देखा उसे स्वाइप किया, एंट्री किया, खत्म। जो मोस्टली हम बायर्स होते हैं, सारे लोग यही करते हैं। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया कि बेस्ट प्राइस की एंट्री एंड वर्स्ट प्राइस की जो एंट्री होती है इसका क्या रेलेवेंस है। नेक्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक प्राइस पे लगता है कि यहाँ पे हम खरीदे, बायर है तो उसके लिए लिमिट ऑर्डर होगा करंट मार्केट प्राइस के नीचे, कोई सेलर है तो उसके लिए लिमिट प्राइस होगा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। एंड द सेकंड एंड द लास्ट वन इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूजुअली होता है ना कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, लेट्स से कोई ऑप्शन चल रहा है 30 का, और मेरा मानना है कि 40 को क्रॉस करेगा, देन विल टेक द मोमेंटम, देन वी प्लेस ऑर्डर एट अ प्राइस ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस। जो भी चल रहा है उससे हायर प्राइस पे ऑर्डर लगाते हैं, तो उसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। उस पर्टिकुलर जगह पे हमने लिमिट लगा दिया कि अब इसके ऊपर प्राइस आएगा, देन वी टेक द एंट्री। तो अब किसी भी ट्रेड में इंटर करना है आपको, इंटर करने के लिए इतने सारा होता है। मार्केट ऑर्डर में चले जाओ, अब लिमिट ऑर्डर चले जाओ, स्टॉप लॉस ऑर्डर चले जाओ। स्टॉप लॉस इज हायर देन द करंट मार्केट प्राइस, लिमिट ऑर्डर फॉर बायर जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे होता है, एंड जो सेलर है उसके लिए करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। मार्केट ऑर्डर आप सीधा गए, जो चल रहा है प्राइस उसी पे खरीद लो। इट शोज दैट द बायर इज डेस्परेट, दोज हु प्लेस ऑर्डर ऑन द मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर वो पेशेंस है, उसके पास आराम से वेट कर रहा है अपने जोन में प्राइस को आने का, एंड आफ्टर दैट दैट पर्सन विल मेक एंट्री इन द ट्रेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट ऑर्डर। सो मार्केट ऑर्डर इज is used by desperate buyer only. Only desperate buyer will execute at the market price because उसे जल्दी इंटर करना है ट्रेड में,
उसको लगता है कि कहीं छूट ना जाए, इसके बाद दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। सो दे आर बेसिकली इन फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि उन्हें किसी तरह से ट्रेड में एंटर करना है, दे कांट वेट। अगर वो थोड़ा टाइम वेट करते तो उन्हें और अच्छे प्राइस पे वो पर्टिकुलर ऑप्शन या फ्यूचर है वो मिल सकता था। नेक्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मीन्स ये उस तरह के ट्रेडर होते हैं जो आराम से, जो सेलर्स हैं, अगर 2-3 महीने आगे का निफ्टी में पोजीशन बनाते हैं तो हो सकता है आज उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, 2 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा। ऐसा होता है, इतना पेशेंस से वेट करना पड़ता है। सो दिस वायर इज वाइज, वो आराम से बैठ के इंतजार करता है पेशेंस के साथ, फॉर द बेस्ट प्राइस, अच्छा प्राइस मिलेगा तब बेचेगा, और जिस प्राइस पे आता है तो उस जगह पे वो खरीद लेता है। फॉर बायर, प्राइस लोअर देन एलटीपी इज द बेस्ट प्राइस। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, जो भी चल रहा है अभी, उसमें उसके नीचे अगर आप जाके ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो हो जाता है हमारे लिए बेस्ट प्राइस। ऊपर में एज अ बायर एंटर करोगे तो वर्स्ट प्राइस। एज ए सेलर, जो करंट चल रहा है उसमें नीचे में अगर आप सेल करते हो उसे, तो आपके लिए वर्स्ट प्राइस है। जो करंट प्राइस उससे हायर प्राइस पे सेल करते हो, देन इट इज बेस्ट प्राइस फॉर यू। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, जब प्लेस किया खत्म हो गया कहानी। बचा उसके बाद दो, एक हुआ लिमिट ऑर्डर हुआ, एक हुआ स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हुआ। सो जो लिमिट ऑर्डर होता है ना, ये एक्टिव ऑर्डर होता है। एक्टिव ऑर्डर कहने का मतलब ये होता है कि दीज ऑर्डर्स आर डायरेक्टली प्लेस्ड इन एक्सचेंज, ये फिजिबल है, उस जगह पे है, वहां पे दिख रहा है प्राइस जाएगा तो उस जगह पे यूज होगा। समटाइम्स बिग प्लेयर यूज दिस लिमिट ऑर्डर फॉर द मार्केट मैनिपुलेशन, दे प्लेस सो मेनी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर इन द मार्केट, और प्राइस को उस पर्टिकुलर पॉइंट तक अट्रैक्ट करेगा, उस जगह तक उसको लेकर आएगा, और जैसे ही आएगा उससे पहले उनके एल्गो उसको कैंसिल कर देगा, एंड दैट्स हाउ दे मैनिपुलेट द प्राइस। तो एग्जैक्ट ये ना, और सिर्फ ऑर्डर देख के नहीं बता सकते हो कि जो ये ऑर्डर है जेन्युइन ऑर्डर है या फेक ऑर्डर है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये यूजुअली होता है कि कोई जो ब्रेकआउट ट्रेडर होता है कि ये सर्टेन जोन से प्राइस बाहर निकलेगा, देन आई विल एंटर इन द ट्रेड, और वहां पे प्लेस करके वो छोड़ देते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है कि दीज ऑर्डर्स आर नॉट एक्टिव ऑर्डर। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो ट्रिगर नहीं हुआ, चाहे ऊपर जाने का या फिर जो आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाए थे पर्टिकुलर जगह पे, स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एक्चुअली वर्स्ट प्राइस यू विल गेट। दिस इज द वर्स्ट प्राइस एज अ बायर। जस्ट कंसीडर a scenario ऑफ अ बायर। करंट किसी ऑप्शन का प्राइस 30 रुपए चल रहा है, आपका एक व्यू है कि 35 को क्रॉस करेगा, देन आई टेक द एंट्री, देन आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते हो फर्स्ट। सो अगेन यू एंटर्ड इन द ट्रेड एट द वर्स्ट प्राइस। सेकंड, आप अगर किसी ट्रेड में हो तो ट्रेड में अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका स्टॉप लॉस नीचे होता है, और जब वो प्राइस आके उस जगह पे आपका ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराता है, अगेन इट्स अ वर्स्ट प्राइस फॉर यू, बिकॉज आपका लॉस होता है वहां पे, लेस प्राइस पे आपका सोल्ड हुआ। तो बात समझना, लेस प्राइस पे तो खरीदना था ना, मेरा तो सेल हो गया, सो दैट इज द वर्स्ट प्राइस। सो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जो भी होता है, ये ऑर्डर को ट्रिगर करता है, ऑलवेज ट्रिगर एट द वर्स्ट प्राइस, खराब दाम पे करता है, नॉट ऑन द बेस्ट प्राइस। और सेकंड पॉइंट होता है कि ये समटाइम्स ट्रिगर नहीं होता है बिकॉज दीज ऑर्डर्स आर देयर एट द ब्रोकर ओनली, ओके। ये एक्सचेंज के पास नहीं होता, और लिमिट ऑर्डर इज एन एक्सचेंज। सो दिस इज द वर्स्ट प्राइस टू बाय समथिंग। नाउ assume you are a buyer, so there are three possible situation. First, you open a long position at whatever current market price, आपने गया वहां पे लगा दिया, जो चल रहा था आपने उसमें खरीद लिया, कुछ सोचा नहीं। Second, you wait for price to come at some lower level, you will enter. So, आराम से इंतजार करते हैं। सो फर्स्ट सिनेरियो में आपका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा मार्केट ऑर्डर। सेकंड सिनेरियो में जो आपकी बात होगी, ये क्या हो जाएगा, ये आपने लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है। और थर्ड सिचुएशन इज यू विल वेट फॉर प्राइस टू क्रॉस सर्टेन लेवल, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हम लोग यूज करने वाले हैं। ये तीन तरह का ऑर्डर है जो आपको समझना होगा, आपको कैसे वेट करना है अपने राइट प्राइस के लिए। सो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं, इट शोज दैट यू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ अर्जेंसी। सेकंड, अगर आप लिमिट प्राइस लगाकर वेट करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर पेशेंस है और आप आराम से इंतजार कर रहे हो प्राइस को आपके अपने लेवल पे आने का। उस जगह पे जब प्राइस आएगा, ओनली देन यू विल एंटर इन द ट्रेड। सो देयर इज ओनली थ्री पॉसिबल सिनेरियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के लिए, इन दैट केस जो आपको ऑर्डर मिलने वाला है, जो भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा, दैट विल बी एट द वर्स्ट प्राइस। सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंडिंग ऑर्डर इन द मार्केट। आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक होता है जो एक्सचेंज में डायरेक्टली होता है, और एक होता है जो ब्रोकर के पास होता है। सो फर्स्ट इज स्टॉप ऑर्डर एंड सेकेंड इज द लिमिट ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर दोनों हो गया, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया और एक स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हो गया। स्टॉप लॉस मतलब ट्रेड में एंटर किया, उसके नीचे में होता है आपका, उसके लोअर प्राइस पे होता है, बायर के तौर पे अगर सोच रहे तो।
और अगर इंटर करना है किसी प्रीमियम के ब्रेकआउट होने पे तो करंट जो प्राइस होता है उसके ऊपर में है, तो एक में आपका महंगा खरीदा जाएगा और दूसरे में क्या होगा, सस्ता आपसे बिकवा दिया जाएगा जितना में खरीदे हो। तो दोनों केस में जो होता है ये ट्रेड को एग्जीक्यूट वर्स्ट ऑर्डर पे करता है। सेकेंड इज द लिमिट ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर जो होता है इनएक्टिव ऑर्डर होता है क्योंकि ब्रोकर के पास होता है। लिमिट ऑर्डर कहाँ पे होता है, एक्सचेंज पे होता है। सो लिमिट ऑर्डर is usually planned for the better price level. Buyer wants to buy low and sell high, and for that buyer has to wait for price to come at certain level. और वहां पे अगर आएगा तब जाके उसका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट, सेलर जो होता है वो हमेशा चाहता है सेल एट हाई एंड बाई एट लो। तो अगेन वो लिमिट ऑर्डर लगाता है ऊपर की तरफ, इंतजार करता रहता है प्राइस इस लेवल पे आए देन मेरा ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि दिस लिमिट ऑर्डर्स आर डायरेक्टली सेंड टू एक्सचेंज। ये एक्सचेंज के पास होता है, ये ब्रोकर के पास नहीं होता है, इसलिए एग्जीक्यूट होगा लिमिट ऑर्डर। लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस लिमिट है या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कहाँ होता है, ब्रोकर के पास होता है। Stop orders. Buy stop order is always above the current market price. Sell stop order is always below the current market price. Buy stop order. Buy stop order means you want to buy something जब उसका प्राइस सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाए, इसके ऊपर चला जाए तब। तो यानी कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में होगा बाय स्टॉप ऑर्डर। अब सेल करना चाह रहे हो तो सेल करोगे कब, जब आपका जो प्राइस है सर्टेन जोन के नीचे आ जाए, अपने डाउन साइड का ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं तो सेल स्टॉप ऑर्डर उसके नीचे लगा रहता है। इन दोनों केस में जो प्राइस आपको मिलने वाला है that will be the worst price. So buy stop order and sell stop order both are at the worst price. वो जो भी ट्रेडर है इंटर कर रहा है उसके लिए जो प्राइस मिलने वाला है वो प्राइस अच्छा नहीं है। And these orders are held by the brokers only. So limit order are active while stop orders are inactive. So I hope you understood how to place the order and what are the relevance and meaning of these orders. So these are some basic understanding of option chain, and there's a lot more to understand about the option chain, and hope you will like it. So in the next video, we will go and understand deeper thing about the option chain and their element in detail like never before. और आप ट्रेडिंग में किसी भी जगह पे हो, चाहे आप न्यू ट्रेडर हो या आपने कुछ सर्टेन पीरियड का एक्सपीरियंस आपके पास, इट विल definitely add some value in your trading and hope you will enjoy all the content. And if you liked it और आपको ये काम अच्छा लगा then do consider subscribing the channel and hit the like button. Thank you for watching till the end. See you in the next video. Until then, safe trading, keep learning.